मशहूर माहिर माशियात हैं खान नजीब साहब। इस वक्त मईशत के हवाले से जो बात की जा रही है कि वजारत ख़जाना की तरफ से कहा जा रहा है कि जी आवाम पर, आम आदमी पर मज़ीद बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सुनते हैं कि बिजली की कीमतें बढ़ गई, अभी गैस की कीमतें और बढ़ी हैं, पेट्रोल में कुछ रिलीफ का हम सुन रहे हैं। टैक्स के बारे में जो IMF की तरफ से बात आई कि जी हमारा 9,415 अरब का सालाना टैक्स का हदफ वही बरकरार रखा जाएगा। अब साथ ही ये भी बात आ जाती है कि हमें तो शायद इससे ज़्यादा की ज़रूरत है सिर्फ अपना डेट और जो इस वक्त इंटरेस्ट है वो लौटाने के लिए। तो हम कहां से सर ये सारा टैक्स फिर इकट्ठा करेंगे बाकी का? तो अगर आप ओवरऑल अहदाफ को देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि पाकिस्तान को जो इस वक्त IMF के साथ नेगोशिएशन हो रही हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। पाकिस्तान को $1 अरब की जरूरत थी जब अर्लियर गुफ्तगू हुई थी जुलाई में। उसके बाद अब मुझे ये लगता है कि कुछ करंट अकाउंट का खसारा कम आएगा, बिकॉज अभी भी हमने इंपोर्ट्स पे एक कदगन सी लगा के रखी हुई है जिसको ग्रेजुअली रिमूव किया गया। कुछ डिविडेंड्स की पेमेंट्स भी हुई, कुछ रॉयल्टीज की पेमेंट्स भी हुई, बट हैविंग सेड एवरीथिंग द करंट अकाउंट आई थिंक अब IMF 4-4.5 अरब डॉलर पे फिक्स करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आपको वहां पे थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाएगा। बट आपकी कुछ फाइनेंसिंग शॉर्ट है, और आई थिंक जो इस वक्त मेजर निगोशिएशन है, मेजर गुफ्तगू है, वो इसी पे है कि इसको कैसे पूरा किया जाए। और IMF का काम है कि वो कंट्रीज की जो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स है उसमें उसको मदद करे, और वो इंटरैक्ट भी कर रहा है हमारे लेंडर्स के साथ। ऑन द टैक्स साइड इसलिए कंफर्ट है आपको उसामा कि आपने 1977 का जो टारगेट था FBR का 30 सितंबर का, चूंकि आपने वो पूरा कर लिया था, तो आप ये उनको कह सकते थे कि वी आर वेरी मच इन द बॉल पार्क। और मेरा ख्याल है एक्सीड किया था बाय 2044 शायद नंबर आया था। सो वी आर वेरी मच इन द बॉल पार्क कि हम बढ़ रहे हैं 9415 की तरफ। बट हमेशा कंटिजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए। हो सकता है जब 30 दिसंबर आए तो ये रिजल्ट इस तरह का ना हो। प्लस 2-3 चीजें, एक तो ये है कि कुछ बिजली की जो सर्कुलर डेट है आई थिंक वो बढ़ा हुआ आ रहा है कंपेयर टू द लास्ट टाइम। उसको अलहदा देखने की जरूरत है। पर एक्सपेंडिचर हमारा 7,303 अरब का है जो हमने रखा हुआ है ऑन दी मार्कअप एंड डेट पेमेंट्स। 22% जब शरह सूद हुई तो सामा आप समझ सकते हैं कि ये 8,500 अरब के लगभग चला जाएगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन किस वक्त क्या कर्जे लिए गए हैं। IMF ये अभी हमें बता देगा कैलकुलेट करके हमारी अथॉरिटीज के साथ बैठकर कि वो क्या है। सो उसके लिए मुझे PSDP में भी नहीं दिखाई देते। मेरा ख्याल है सब्सिडीज भी कुछ कम होगी। कुछ टैरिफ की एडजस्टमेंट जो 1 जुलाई को होनी थी एनुअल रीबेसिंग में इलेक्ट्रिसिटी की, वो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से की नहीं गई और कुछ रह गई है। वो अब क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स में जाएगी। दिस इज समथिंग दैट वाज न्यू टू मी आल्सो। आई थॉट कि जो नेपरा का टैरिफ आया है, जो सब्सिडी का अमाउंट फिक्स हुआ है, बाकी सारा कुछ पास थ्रू हो गया है। सो दैट्स समथिंग दैट हैज जस्ट बीन पॉइंटेड आउट बाय IMF एंड इट हैज कम टू आवर नॉलेज। लेट्स सी कि वो क्या अमाउंट है एग्जैक्टली, एंड देन वी कैन टॉक मोर अबाउट इट। गैस का प्राइस थ्रू हो क्या है। आखिरी बात, पेट्रोल में 48 रुपए और 26 रुपए कमी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट आज भी इस तरह ट्रेड कर रही है कि वो समझती है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये फैलेगा नहीं, इसलिए जो तेल की कीमत है वो कंफर्टेबल जोन में है। और हमारी जो पहले $95 अ बैरल पे चली गई थी ब्रेंट की कीमत, जब इस वक्त हम उसको देखते हैं तो वो चूंकि नीचे आ गई है, तो तेल पे हमें थोड़ा सा जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो बरकरार। और सर डॉलर फिर से ऊपर जाना शुरू हो गया है। आप कह रहे हैं अभी हम इंपोर्ट्स पे भी थोड़े से हमने कंट्रोल किया हुआ है, तो ये तो मुश्किल नहीं हो जाएगा कि अगर वहां पर हम इंपोर्ट्स को दोबारा थोड़ा सा सहूलत देते हैं, IMF भी चाहता है किसी न किसी वक्त पे किया जाए, तो फिर ये डॉलर ऊपर जाएगा, फिर महंगाई आएगी। हमने शरह सूद भी बढ़ाकर देख लिया, महंगाई उस लेवल पे कंट्रोल नहीं हो रही। उसामा, मैंने कई मुल्कों में काम किया और कई मुल्कों में रहा भी हूँ, बट पाकिस्तानीज को जितना अपनी डॉलर और हमारे रुपए से इंटरेस्ट है ना, बहुत कम मुल्कों में ऐसा होता होगा कि यूरो वाले ये सोच रहे होंगे डॉलर से पैरिटी कैसी चल रही। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, एक बात
तो तय कर लें कि अगर आप रुपए को स्ट्रांग देखना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर करना पड़ेगा। रुपया कुछ भी नहीं है, ये रुपया आपका पैदावारी सलाहियत आपकी लॉन्ग टर्म में बताता है कि आप दुनिया को कुछ बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। आप इंपोर्ट करने की बजाय खुद अपनी पैदावारी सलाहियत से अपनी वीट पूरी कर सकते हैं, एडिबल ऑयल पूरा कर सकते हैं। ये तो एक मजमूई बात हो गई। इन द शॉर्ट रन मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में रुपया स्ट्रांग होता है जब सप्लाई बढ़ती है, जब क्रैकडाउन हुआ, जब अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोका गया, जब स्मगलिंग रोकी गई, जब डी डॉलराइजेशन हुई, जब डॉलर की मार्केट जो एक थर्ड मार्केट थी उसको खत्म किया गया, एकदम रुपए में मुस्तहकम होने की जो आपको चीज नजर आई, उसकी वजह यह थी कि वो जो डॉलर्स थे वो इंटर बैंक में फ्लो किए, ओपन मार्केट से भी उधर आए और एक्सपोर्टर्स ने अपनी जो रिसीट्स है उनको इनकैश किया कि कहीं हमें और नीचे ना चला जाए डॉलर। तो इसकी वजह थी। अब आप ये देखिए कि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके फ्लोज जो हैं कम रहे हैं। कम कैसे रहे उसामा? 8.7 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स थे जुलाई में जब फंड का प्रोग्राम हुआ था, आज 7.5 अरब डॉलर के हैं। आपके कैपिटल मार्केट्स की रसाई नहीं है। आपके 5 अरब डॉलर के कमर्शियल फ्लोज में से कोई खातिर खार रकम नहीं आई। प्रोग्राम फ्लोज रुके हुए हैं, प्रोजेक्ट फ्लोज रुके हुए हैं। उसामा, आपको याद होगा कि 9-10 अरब डॉलर के प्लेजेस जेनीवा में हुए थे। मेरा नहीं ख्याल कि 1.5-2 अरब डॉलर से ज्यादा की असल रकूम जो है वो फ्लोइंग की है। तो अगर मैं ये सारी बातें आपके सामने रखूं तो आप तो खुद कहेंगे कि अगर डॉलर नहीं आ रहे इस तरह से तो फिर हमारी रुपए पे प्रेशर आएगा। और हमने कुछ इंपोर्ट्स पुरानी क्लियर भी की हैं, सो वी मस्ट गिव क्रेडिट टू आवरसेल्व्स। जो रॉयल्टीज रुकी हुई थी एयरलाइंस की, जो डिविडेंड्स रुके हुए थे, मुझे यहां तक फिगर कोट हुआ है कि 80 से 90% डिविडेंड्स जो है उनको हमने क्लियर कर दिया है। डोंट कोट मी ऑन दैट बिकॉज आई एम नॉट श्योर, बट मुझे मार्केट की ये फीडबैक। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।